ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, जैसे खाने में वैरायटी होती है ना, ऐसे उन्हें लड़कों में भी वैरायटी चाहिए, और कोई भी लड़का तुम्हें इतना परफेक्ट। मनीषा निकी का केस चल रहा है, और इससे पहले वो जो ड्रम वाला केस आया था जिसमें लड़कों का किसी ना किसी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो उसकी लड़के बचाओ, ऐसा वाला नारा तो बिल्कुल ही बेकार है। और कोई रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां, या जो लड़कियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उनके लिए बताओ, कोई word? मेरे मुंह से तो ना, मतलब वो वर्ड भी नहीं निकल रहा वो। हाँ, चल रही है ना वीडियो? हाँ, स्टार्ट तो हो गई है। हेलो एवरीवन, तो नहीं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रबल मेकर 369। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो, और आजकल आप सबको पता ही है कि एक न्यूज़ के बाद दो न्यूज़ आ ही रही है। मतलब कभी किसी चीज़ की न्यूज़ आती है, कभी किसी चीज़ की न्यूज़ आती है। अभी जो मतलब लेटेस्ट में केस चल रहा है मनीषा निक्की, और फिर उसके बाद एक प्रेमानंद महाराज जी का भी चल रहा है। प्रेम महाराज जी ने जो लिव इन रिलेशनशिप पे बोला है, उसके समर्थन में भी हैं लोग और उसके अगेंस्ट में भी हैं। और शिवानी, तुम देखती हो न्यूज़? तुम्हें पता है मतलब अभी लेटेस्ट वाला केस कौन सा चल रहा है? मनीषा निक्की, ये दो लेटेस्ट केस अभी चल रहा है न्यूज़ में। मनीषा निक्की का केस चल रहा है, और इससे पहले वो जो ड्रम वाला केस आया था जिसमें, हाँ, मतलब जिसमें लोग कह रहे थे कि लड़कियों को बहुत बचा लिया, अब लड़कों को बचाओ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कौन सही है कौन गलत है? ज्यादा लड़के परेशान है या लड़कियां परेशान है? आजकल के टाइम को देखते हुए लगता है लड़कियां ज़्यादा परेशान है। लड़के भी परेशान है, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर सेफ नहीं है कहीं भी। लड़कियां क्यों सेफ नहीं है, बताओ? लड़के भी तो बेचारे मर ही रहे हैं ना, उनको ड्रम में पैक कर देते हैं। उसके बाद तुमने देखा कितनी सारी वीडियो आई है, मतलब लड़के भी टॉर्चर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपनी वाइफ से परेशान है। अभी एक कुछ ऑफिसर का केस आया था कि उसकी वाइफ उसको टॉर्चर करती थी घर में, तो उन्होंने भी रील्स वगैरह बना के डाली। तो ऐसा नहीं है कि लड़के परेशान नहीं है, लेकिन इसमें जो कॉमन बात है ना, इसमें एक जो कॉमन बात है, जो लड़के परेशान है वो लड़कियों की वजह से ही परेशान है कि उसकी वाइफ उसको परेशान करती है या कोई भी दिक्कत आती है। लेकिन इन सब चीज़ों में ये होता है कि जो लड़के परेशान हैं या कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ मैटर होता है, रिलेशन होता है। वो लड़कियों की तरह वाले केस नहीं है, मतलब इन द सेंस कि लड़की का जब भी कोई केस आता है, जैसे ये मनीषा हो गई, निक्की का तो चलो घरेलू था, मनीषा का जो केस था, अननोन होती है लड़कियां। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी लड़के को, राह चलते लड़के को किसी ने उठाया और मार दिया। लड़कियों की बात कर रही हूँ, मतलब जो लड़कियां ऐसे करती हैं। कोई भी लड़की किसी लड़के को बिना वजह नहीं मारती है, कोई ना कोई वजह होती है, कुछ होगा। लेकिन लड़कियां बिना वजह के मारी जा रही है, तो ज्यादा प्रताड़ित कौन हुआ? जो लोग बोलते हैं कि लड़का बचाओ लड़का बचाओ, लड़कों पे भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब लड़के परेशान नहीं है या कुछ नहीं है, पर तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है शिवानी, कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? आप सही बोल रहे हो, लड़कियों को ज़्यादा सहना पड़ता है लड़कों के अकॉर्डिंग आजकल के टाइम को देखते हुए। लड़कियों का जो केस आता है वो मतलब उनको कुछ पता भी नहीं होता, बस नॉर्मली घर से निकलती हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होगा। राह चलते कभी कोई उठा लेता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कुछ पता नहीं होता। मतलब दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नाता ही नहीं होता। वो लड़कियां भी मतलब ऐसे मर जाती हैं। और लड़कों के केस में क्या चीज़ होती है कि लड़कों का किसी ना किसी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो उसकी मतलब रीजन रहा हाँ, होता है। रीजन होता है कि उसकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा हो, या वो खुद ही अपनी वाइफ को परेशान कर रहा हो, या वो लड़की किसी और से शादी करना चाहती है। मतलब कुछ ना कुछ रीजन होता है लड़कों के साथ जब होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो परेशान नहीं है, पर मेनली यही होता है कि वो भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है तो होता है। इसमें अगर आप परसेंटेज भी देखोगे तो मेरे ख्याल से तो वही हमेशा से ही है 60-40 का। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के बचाओ, ऐसा वाला नारा तो बिल्कुल ही बेकार है, और कोई सेंस भी नहीं है इसमें। क्योंकि लड़कियां जितना भी कर लो, कितनी भी एडवांस हो जाए, वो दबी तो रहती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा दबी रहती हैं। जो एक मैं अभी बता रही थी आपको, प्रेमानंद महाराज जी का जो चल रहा है, जो मतलब उन्होंने जो बोला था, कुछ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बोला था, और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी है, उसमें उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक उसमें जो वर्ड ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है आजकल, टेस्ट ड्राइव। जी भाई, तुमने अपनी बेटी को भी गाड़ी के बराबर समझ लिया क्या? टेस्ट ड्राइव क्या होता है? टेस्ट ड्राइव
सॉरी, वो वीडियो बीच में थोड़ा रोकना पड़ गया था, मेरी तबीयत खराब नहीं, तबीयत नहीं मतलब कि थोड़ा गला ठीक नहीं है, वो बीच बीच में हो जाती है थोड़ी प्रॉब्लम, तो मुझे रोकना पड़ा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल इसको मानते हैं, पहली बात तो लिव इन रिलेशनशिप हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। और जो लोग इसको मानते हैं कि हाँ वेस्टर्न कल्चर से आया है, तो वो वेस्टर्न कल्चर में जाकर रहे, मतलब इंडियंस तो ऐसे होते हैं कि बाहर भी उन्होंने क्या वर्ड यूज करेंगे उसके अगर इंडियंस बाहर चले जाएं तो वो वहां पे भी मिनी इंडिया बना देंगे। मिनी इंडिया वो अच्छे वाला नहीं कल मैंने वीडियोस देखी, मतलब इतने गंदे तरह से बिहेव करते हैं ना वो, कई लोगों को तो देख के ऐसा लगता है कि वो बाहर जाने लायक ही नहीं है और जो लिव इन रिलेशनशिप का बोला प्रेमानंद महाराज जी ने, बिल्कुल सही बोला है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां या जो लड़कियां एक के बाद नए नए रिलेशनशिप बनाती रहती हैं, वो क्या ही बोलेंगे उन्हें, क्या बोलेंगे उन्हें उनके लिए बताओ, कोई word? मेरे तो मुंह से तो ना मतलब वो वर्ड भी नहीं निकल रहा, वो इतना गंदा वर्ड कि आजकल लड़कियां वही बनी हुई हैं, उन्हें वैरायटी चाहिए। जैसे पिज्जा पास्ता होता है ना, पिज्जा पास्ता या खाने में कोई चॉइस होती है, फूड तक ही रहे तभी ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं जैसे खाने में वैरायटी होती है ना, ऐसे उन्हें लड़कों में भी वैरायटी चाहिए। और कोई भी लड़का तुम्हें इतना परफेक्ट तो मिलेगा नहीं कि उसमें सारे गुण होंगे जैसा तुम मतलब गुणवान मानती हो। और इस चीज से मुझे एक बात और याद आई शिवानी, तुम्हें याद है कि मतलब जब एक बार हमने पूछा था कि जन्माष्टमी पे, आज से 2 साल पहले की बात है, जब हम जन्माष्टमी पे बात कर रहे थे तो कान्हा जी कर रहे थे वो। आजकल की लेडीज क्या है कि मतलब लड्डू गोपाल को रखा हुआ है, उन्हें सजाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, पूजा करती हैं, बड़े मन से करती हैं, कपड़े भी खरीद के लाती हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, पूरी श्रद्धा से करती हैं। पर हमने उस दिन पूछा था ना कि तुम्हें कृष्णा जी से ऐसा पता चले ना, हमें तो नहीं चाहिए ऐसा कि मतलब गोपियों के साथ रहे। बट तुम्हें जब कृष्णा जी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तुमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, उससे आगे तुम गए नहीं हो, तो तुम अपने बच्चों को क्यों कृष्णा जी बनाते हो, क्यों बनाते हो? और दूसरी बात, लोग तो भगवान इतने सवाल खड़े कर देते हैं। भगवान तो सवाल खड़े कर देते हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी तो एक इंसान है, इंसान के रूप में मतलब है, तो उनके आगे तो क्या ही चलेगी। जब लोग कहते हैं कि हम नहीं अपने बच्चों को खाना तो बनाएंगे लेकिन हमें वैसा पति नहीं चाहिए, ये तो डायरेक्टली मतलब मेरी फ्रेंड्स ने ही बोला था, और वो शायद इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें पता भी चल जाएगा कि किसने बोला था, उन्हें इस बात तो का आंसर मिल जाए शायद। हाँ, तो तुम्हारे मन में ऐसी कैसी श्रद्धा हो सकती है अगर तुम ये कहती हो, तो तुम किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हो? और दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप, वहाँ पे मैंने देखी थी कल वीडियोस, उन लड़कियों के माँ बाप भी साथ में खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हमारी लड़की तो ऐसे ही करेगी। हम तो खुले विचारों के, खुले विचार क्या होते हैं भाई? खुले विचार ये होते हैं मतलब जो सड़कों पे कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि आज इस गली में तो कल दूसरी गली में, वही हाल है उन लड़कियों का। लड़कियां भी कोई सुधरी नहीं है और लड़के भी ऐसे ही करते हैं, लड़के भी कोई सुधरे नहीं है, लड़कों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी यही हाल है। और लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती है, लड़के भी गंदे होते हैं, लड़कियां भी गंदी होती हैं। पर जो बात हमारी संस्कृति में अलाउ ही नहीं करती, अब बहस करने को तो कितनी भी कर लो, लोग रामायण उठा लेंगे, महाभारत उठा लेंगे, लेकिन उसमें वो चीज़ें देखेंगे जो उनके बेनिफिट की होंगी, वो चीज़ें नहीं देखेंगे बिल्कुल भी जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। वो हमेशा वही चीजें देखते हैं जिससे उन्हें फायदा हो रहा है, वो मतलब ढूंढ के लाएंगे नहीं ये ऐसा क्यों है? हाँ, कृष्ण जी ने तो ऐसे ही किया था। अच्छा, हमें तो राम जैसा पति चाहिए, पर तुम्हें राम जैसा पति मिल गया तो तुम ऐसे कर लोगी, सीता जी जैसा कर लोगी, तुम 14 साल का वनवास कर लोगी, तुम किसी का वेट कर लोगी? बिल्कुल नहीं करोगी। तुम्हें कोई आज का रावण उठा के ले जाएगा कि चलो रावण के साथ ही सेट हो जाती है, इसकी लंका तो सोने की है राम के पास गया है, वो तो वन में है तो मतलब लिव इन रिलेशनशिप का तो ये है। प्रेमानंद महाराज जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला, उन्हें ऐसा ही बोलना चाहिए, उन्हें और स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि मिर्ची तो उन्हीं को लगी है जो उसको अच्छा मानते हैं। बाकी किसी लड़की को तो मेरे ख्याल से ये बुरा लगा नहीं है, बुरा उन्हें ही लगा है जो इस वक्त ऐसी हरकतें कर रही हैं बिल्कुल नहीं कर रही हैं बिल्कुल। और आजकल के टाइम को देखते हुए अवेयर करना जरूरी है। अवेयर तो हम क्या ही करेंगे, हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया है, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। और एक लेडी ने तो बोल भी दिया था कि तुम्हें क्या मतलब है, हम कपड़े पहने ना पहने कैसे भी रहे ठीक है। और एक महान आत्मा ने तो ये भी बोला था कि ईश्वर ने लड़के लड़की दोनों को एक जैसा पैदा किया है बिना कपड़ों के तो तुम भी ट्राई कर लो भाई, जो तुम्हें ट्राई करना है करो, लेकिन
किसी के ऊपर ऐसे सवाल मत उठाओ। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीने का हक है और किसी को बोलने का हक नहीं है, तो तुम करो भाई, कुछ भी करो। तो प्रेमानंद महाराज जी को भी बोलने का हक है, उन्हें भी अपनी जिंदगी जीनी है। तो जो उनको अच्छा लगता है वो बोलते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम बोलो, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करेंगे, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे तो तुम भी मत करो, किसी को ब्लेम मत करो। तुम्हें कोई हक नहीं है उनको या उनके किसी बयान को या किसी भी चीज को ऐसे बोलने का कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने बोला, उनकी मर्जी थी, उनके मन में आया, उन्होंने बोल दिया, तुम्हें बुरा लगा, तुम बोल रहे हो, तुम्हारी जैसी मेंटालिटी तुम वो करोगे। उनकी सोच बहुत अच्छी है, तुमसे तो लाखों गुना अच्छी है। और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। तुम सुनते हो उन्हें? हाँ, मैं कभी कभी सुनती हूँ। मैंने सिर्फ 1-2 बार सुना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने सुने हैं। अच्छा, मतलब मैं जो अपने आप से आता है, मैं कभी भी किसी वीडियो को सर्च नहीं करती हूँ। जो मेरे पास अपने आप आ जाता है मैं वही देखती हूँ। मैं A to Z चैनल देखती हूँ, बच्चों का चैनल हो, कॉमेडी हो, क्राइम का हो, या कोई स्पिरिचुअल चैनल हो, या मतलब जितने भी चैनल है ना यूट्यूब पे मैंने सारे देखे होंगे और सबकी सिर्फ एक ही वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मैं कभी भी सर्च नहीं करती हूँ। अपने आप जो वीडियो आ जाती है मैं सिर्फ 10-15 मिनट की देखती हूँ, उसके अलावा इतना टाइम भी नहीं होता कि देखो, लेकिन उसी से मुझे समझ आ जाता है। और आजकल के लोगों की जो मेंटालिटी है वो तो है ही गंद, उसको तो क्या ही बोलना है। बाकी आप लोग भाई सब अपनी तरह से जी रहे हैं, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी तरह से जी रहे हैं, सबको एक अधिकार है। लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सबको पता होता है अंदर से। और बाकी सब कुछ समझदार है अपने। बाकी जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसमें तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे तो तुम भी मत करो। ओके, बाय। बाय।